हेलो एवरीवन, वेलकम बैक यूनिक स्टडी किट्स। आज हम सीखेंगे हैज़ हैव हैड का यूज़ कहाँ करते हैं। मेरे पास एक कैमरा है। आई हैव अ कैमरा। मेरे पास एक कार है। आई हैव अ कार। उसके पास शर्ट है तो ही हैज़ अ शर्ट। उसके पास एक पेन था तो शी हैड अ पेन। देखा दोस्तों आपने, अगर मुझे ये बताना है कि मेरे पास क्या है और क्या नहीं था, क्या था, उसके लिए हम हैज़ हैव हैड का यूज़ करते हैं। इन तीनों का अर्थ होता है रखना। हैज़ और हैव हैड के प्रेजेंट होते हैं, यानी हैड हैज़ हैव का पास्ट होता है। अगर मुझे बोलना है मेरे पास समय नहीं है तो क्या बोलेंगे? आई डोंट हैव टाइम। सो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे पहले पॉजिटिव सेंटेंस, फिर इसके बाद देखते हैं निगेटिव और इंट्रोगेटिव। सो लेट्स सी। देखते हैं, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम यूज़ करेंगे हैज़, यानी ही सी इट, और सिंगुलर नाउन के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? हैज़ यूज़ करेंगे। और आई वी दे यू के लिए और प्लूरल नाउन के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? हैव यूज़ करेंगे। और हैड तो हमारा इनका दोनों का, यानी हैज़ और हैव का क्या होता है? पास्ट होता है। तो इसके लिए नो चार्ज, यानी चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो और चाहे प्लूरल हो, हम उसमें हैड ही यूज़ करेंगे जब वो पास्ट में कोई सेंटेंस दिया हो। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास एक नई शर्ट थी, तो मैं कहूँगा आई हैड अ न्यू शर्ट। ऐसे हम यूज़ करेंगे हैज़ और हैड को और हैव को। नेक्स्ट देखते हैं, अगर मुझे बोलना है कि मेरे पास एक कंप्यूटर नहीं है तो आई डोंट हैव अ कंप्यूटर। ओके, यानी हम सीखेंगे अब निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। देखते हैं, सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट बनाएंगे। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो हम यूज़ करेंगे डज नॉट हैव, और यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो क्या यूज़ करेंगे? डू नॉट हैव, और इसके बाद अदर वर्ड। जैसे मैंने कहा उसके पास एक किताब नहीं है तो क्या लिखेंगे? ही डज नॉट हैव अ बुक। इसी को शॉर्ट फॉर्म में हम लिख सकते हैं डजंट, और डू नॉट को लिखते हैं डोंट। जैसे मुझे कहना है कि मेरे पास एक पेन है तो क्या लिखेंगे? आई डोंट हैव अ पेन। उसके पास एक बाइक नहीं है तो क्या लिखेंगे? ही डजंट हैव अ बाइक। फ्रेंड्स, देखते हैं, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो ऐसा नहीं करना हमें कि यहाँ पे हैज़ लगा दें। जैसे डज सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाते हैं? हैज़ लगाते हैं। तो ये ना करना कि डज नॉट हैज़, हमें यहाँ पे हैव ही रखना। दोनों जगह हैव, डज नॉट हैव और डू नॉट हैव, क्योंकि हम पढ़े अगर यहाँ पे हम इसका निगेटिव कभी भी हैज़ नॉट और हैव नॉट नहीं बना सकते, क्योंकि हैज़ नॉट और हैव नॉट को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं, और ये प्रेजेंट परफेक्ट नहीं, ये हमारा यूज़ है। ये अगर सब्जेक्ट, अगर देखिए जैसे हम हैज़, अब कैसे पहचानेंगे कि हैज़ ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और कि यूज़ है? फ्रेंड्स देखिए, अगर हैज़ और हैव के बाद कोई दूसरी वर्ब आ रही है, यानी हैज़ और हैव के बाद, जैसे मुझे बोलना है आई हैव गॉन देयर, ठीक है। अगर मुझे बोलना है आई हैव गॉन देयर, तो अब देखो हैव के बाद दूसरी फॉर्म वर्ब क्या कौन सी आ रही है? गॉन। तो ये क्या होता है? V3। तो इसलिए V3 होता है, तो वहाँ पे कौन सा टेंस होगा? परफेक्ट टेंस होगा। अगर मुझे लिखना है आई हैव अ कार, तो देखिए अब हैव के बाद कोई वर्ब तो है नहीं, तो इसके लिए ये क्या होगी? खुद मेन वर्ब हो जाएगी। अर्थात जिसमें केवल मेन वर्ब होगा तो वो सेंटेंस हैज़ और हैव का यूज़ होगा। अगर उसके वर्ब के बाद, यानी हैज़ हैव के बाद कोई दूसरी वर्ब आ रही है दूसरी, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। फ्रेंड्स, हैज़ और हैव के बाद नॉट का यूज़ नहीं करते। अगर हम चाहें तो हम इसके बाद इसको ऐसे बना सकते हैं, आई हैव नो पेन। आई हैव नो पेन, आई हैव नो पेन लिख सकते हैं, क्योंकि नो के बाद क्या आ रहा है? नाउन आ रहा है। क्योंकि नो, एक्चुअली देखिए, नो का मतलब होता है कि मेरे पास कोई पेन नहीं है। अगर मुझे, और नॉट का मतलब होता है राइट नाउ मेरे पास पेन नहीं है। तो इसलिए हम इसका नो का यूज़ इधर कर सकते हैं, लेकिन नॉट नहीं यूज़ कर सकते।
तो फ्रेंड्स ऐसे ही हम और सारे एग्जांपल लेंगे, फिर इसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास एक पेंसिल है, तो मेरे पास एक पेंसिल है, आई हैव अ पेंसिल। मेरे पास पेंसिल नहीं है, आई डोंट हैव अ पेंसिल। सो फ्रेंड्स देखते हैं कुछ एग्जांपल। देखते हैं फ्रेंड्स, उसके पास एक गाय है, तो हम इसको कैसे बनाएंगे? उसके यानी ही। अब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके लिए क्या यूज करेंगे? हैज। ही हैज अ काउ। नेक्स्ट, हमारे पास टीवी है। वी, हमारे यानी हम सबके पास, तो वी क्या होता है हमारा? प्लूरल, तो वी हैव टीवी। उनके पास मोबाइल है, तो उनके दे हैव मोबाइल। सो फ्रेंड्स और देखते हैं हम। जैसे मैंने कहा मेरे पास एक बाइक है, तो क्या बोलेंगे? आई हैव अ बाइक। उसके पास एक स्कूटर थी, तो ही हैड अ स्कूटर। मेरे पास एक पेन था, आई हैड अ पेन। मेरे पास एक पेंसिल थी, तो क्या बोलेंगे? आई हैड अ पेंसिल। सो फ्रेंड्स जैसे मैंने कहा कि उसके पास एक गाय है, तो ज़रूरी नहीं कि हर सेंटेंस में हमारा पास हो, लेकिन उसमें हमेशा पोजीशन दिखाएगा। जैसे मैंने कहा कि मेरे 2 मित्र हैं, यानी मेरे पास 2 मित्र हैं, तो उसके यहाँ पे भी हमें पोजीशन समझ में आ रहा है, तो वहाँ पे हम पास भले ही नहीं, लेकिन हम यूज़ करेंगे हैज़ हैव का। मेरे पास 2 मित्र हैं, तो आई हैव 2 फ्रेंड्स। मेरे पास 2 बहनें थीं, तो आई हैड 2 सिस्टर्स। मेरे पिताजी के पास एक स्कूटर थी, तो क्या बोलेंगे? माई फादर हैड अ स्कूटर। मेरी बहन के पास 2 फ्रॉक है, तो माई सिस्टर हैज़ 2 फ्रॉक्स।